हाँ जी, हेलो, हाय, नमस्कार भाई। मैं नवनीत आपके सामने हाजिर हूँ फिर से एक बार नई अपडेट लेकर। और आप देख रहे हैं नवनीत एजुकेशन प्रो। दिल्ली हाई कोर्ट ने आप सभी के लिए, जो भी मेरे युवा साथी लड़के हों या लड़कियां जिन्होंने हाई स्कूल पास कर ली है, उनके लिए सुनहरा मौका लेकर आ गई है। कौन? दिल्ली हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में भर्ती 2025 की हम बात करने वाले हैं। हाई कोर्ट में भर्ती आ चुकी है। योग्यता है 10वीं पास। मेल और फीमेल दोनों ही टाइप के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, यानी लड़के और लड़कियां दोनों इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई फिजिकल नहीं रहने वाला, सीधी भर्ती है। एज लिमिट क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या है, फॉर्म डेट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या है, सारी की सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप करे, बिना काटे पूरा देख लीजिए, ताकि आप कहीं कोई गलती ना करें। कई बार क्या होता है कि हम छोटी सी जल्दबाजी के चक्कर में गड़बड़ कर देते हैं, या तो फॉर्म भरते वक्त या किसी चीज को अप्लाई करते वक्त कई सारी हमसे दिक्कत हो जाती है। वजह होती है सिर्फ हमारी लापरवाही। तो प्रत्येक चीज को ध्यान से समझना हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है, और आप मुझे अच्छी तरीके से जानते हैं, मैं सारी की सारी आपके सामने रियल, ऑथेंटिक और लीगल चीजें लेकर आता रहता हूँ। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में दबा लो बेल आइकन। ठीक है, हम बात कर रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट भर्ती की। तो भाई हाई कोर्ट में हाई स्कूल पास वालों के लिए वैकेंसी लेकर आ गई है। क्या है वैकेंसी, उसके लिए बात बताऊंगा मैं आपसे। उससे पहले कहना चाहूंगा कि नवनीत एजुकेशन चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ आप वीडियोज में जाओगे तो जो भी नई नई वैकेंसी आती है वो सारी की सारी नई वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी। चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, चाहे वो डॉक्टरी की हो, चाहे वो मास्टरी की हो, चाहे कोई पैरामिलिट्री फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स हो, कुछ भी हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिलती रहती है नई नई जॉब की। और साथ में मैथ की क्लास मिलती है हर एक उस एग्जाम की जिस एग्जाम में आप मैथ देखते हैं। चलिए, अब मैं बात कर लेता हूँ सीधे पॉइंट की। और पॉइंट हमारा ये है, मुद्दे की बात ये है कि भाई DSSB दिल्ली हाई कोर्ट में और अटेंडेंट की, किसकी? अटेंडेंट की वैकेंसी आ चुकी है। रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन आपके सामने ये रहा। सारी की सारी बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। पोस्ट का नाम क्या है? पोस्ट का नाम है अटेंडेंट। टोटल वैकेंसी कितनी है तो मैं आपको बता दूं, टोटल वैकेंसी 334 है। कितनी है? 334 है। और दिल्ली में आपकी जॉब रहेगी। कहाँ पर रहेगी? दिल्ली में आपकी जॉब रहेगी। बाकी आप ऑल इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं, किसी भी राज्य से है या किसी भी जिले से है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं बिना किसी समस्या के। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर आपके सामने ये दे रखा है। बाकी अगर हम इंपोर्टेंट डेट्स की बात करें, कौन कौन सी मोस्ट इंपोर्टेंट डेट है, तो मैं आपको बता दूं भाई, 26 अगस्त 2025 से, 26 अगस्त 2025 से इसके फॉर्म अप्लाई होने वाले हैं ऑनलाइन शुरू। और क्लोजिंग डेट की अगर हम बात करें तो 24 सितंबर 2025 को लास्ट डेट रहेगी। और एग्जाम फीस जमा करने की भी लास्ट डेट रहेगी 24 सितंबर 2025। ठीक है, एग्जाम डेट अभी क्लियर नहीं की है, लेकिन जल्दी ही आपके सामने एग्जाम डेट क्लियर कर दी जाएगी। फीस की हम बात कर लेते साथ में, जब इतनी बात कर ली तो लगे हाथ फीस की बात मैं आपको बता दूं। तो फीस अभी 100 रुपए। कौन सी कैटेगरी के लिए? UR, OBC और EWS, यानी अनरिजर्व कैटेगरी और OBC और EWS के लिए 100 रुपए फीस है। अदर स्टेट के लिए भी 100 रुपए फीस ही मान्य होगी। SC ST फीमेल कैंडिडेट अगर है तो कोई फीस नहीं है ना, कोई फीस नहीं है। और 100 रुपए फीस आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो भाई एज लिमिट की बात मैं आपके सामने रखने चाहता हूँ। एज लिमिट की बात यह है कि कम से कम आपके 18 साल उम्र पूरी होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 27 साल। साथ में एज रिलैक्सेशन एप्लीकेबल रहेगा ही। और आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि भाई जो OBC कैटेगरी होती है उसको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, और जो SC या ST कैटेगरी होती है उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है। इससे हम ये कह सकते हैं कि 27 और 30 साल की उम्र तक OBC वाले फॉर्म को भर सकते हैं, और भाई 7 5 12 यानी 32 साल की उम्र तक SC और ST कैटेगरी वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो आपके सामने सुनहरा मौका है, इसे हाथ से ना जाने दीजिए। कभी कभी ऐसे मौके मिलते हैं। हाई कोर्ट की वैकेंसी है, हाई कोर्ट की वैकेंसी, अटेंडेंट की वैकेंसी है, अपने आप में हल्के मत लेना। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब है। सैलरी बहुत अच्छी खासी मिलेगी हाई स्कूल लेवल पर। सैलरी 45 50 के आसपास मानना इसमें। ठीक है, अच्छा, अगर हम बात करें तो मैंने अभी आपको बताया कोर्ट अटेंडेंट की वैकेंसी है, रूम अटेंडेंट की है, साथ में अभी सिक्योरिटी अटेंडेंट की वैकेंसी। टोटल 334 वैकेंसी है। हाई स्कूल आप पास होने चाहिए, मात्र हाई स्कूल। ना ही कोई ITI की रिक्वायरमेंट है, ना ही किसी और कोर्स की रिक्वायरमेंट है। रिक्वायरमेंट है सिर्फ और सिर्फ हाई स्कूल। ठीक है, किसी भी बोर्ड से आप हाई स्कूल पास हो, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे CBSE बोर्ड हो, आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर मैं आपको बता दूं कि भाई कोर्ट अटेंडेंट की टोटल वैकेंसी है वो 295 है। और अगर हम SLH, भाई 3 टाइप की वैकेंसी और है, जिसकी वैकेंसी 22 1 और 13 दे रखी है।
कुल मिलाकर सिक्योरिटी अटेंडेंट की अगर हम बात करें तो 3 पोस्ट है, कुल मिलाकर 334 टोटल वैकेंसी है। ठीक है, बाकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका यहाँ पर दे रखा, नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा दूंगा। बता दूं फॉर्म ऑनलाइन जो शुरू होंगे वो 26 अगस्त 2025 से होंगे, है ना। और आपके पास इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं, फॉर्म भरते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है। तो भाई एक तो आपके पास हाई स्कूल की मार्कशीट हो, अगर आपने कर रखी है इंटर तो इंटर की मार्कशीट हो, ग्रेजुएशन कर रखी है तो ग्रेजुएशन हो, साथ में हो कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप फायदा लेना चाहते हैं अपने एज रिलैक्सेशन का, और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और जो फॉर्म भरते वक्त डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे वो करने पड़ेंगे आपको अपना फोटो और सिग्नेचर। तो वो भाई वो रिसेंटली यानी कोई जल्दी का ही फोटो आपके पास हो और सिग्नेचर आपको चाहिएंगे। साथ में आपको ध्यान क्या रखना है कि भाई जब आप अपना फॉर्म भर रहे होंगे तो उसमें नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस, ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती होने पर फॉर्म रिजेक्ट होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी चक्कर में थोड़ी सी गड़बड़ हो जाए और आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। ठीक है, फॉर्म अप्लाई करने के लिए आप जा सकते हैं DSSB.delhi.gov.in पर, या दूसरा ऑप्शन आपके सामने ये है कि आप रोजगार पीडिया पर जाइए और वहां से आपको मिल जाएगी वैकेंसी की डिटेल। और ये ऑनलाइन अप्लाई के लिए 26 अगस्त 2025 को एप्लीकेशन का लिंक शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको दिखा देता हूँ, अगर कोई डाउट हो तो। कई बार डाउट रह जाता है ना माइंड में, अगर कहीं भी किसी तरह कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, है ना। चलिए देखो भाई, ये रहा ऑनलाइन ऑफिशियल नोटिफिकेशन। 26 अगस्त 2025 से वैकेंसी की जो शुरुआत हो रही है, 24 सितंबर 2025 लास्ट डेट रहेगी। वैकेंसी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था अभी। वैकेंसी के बाद हम बात कर लेते थोड़ी सी इसकी, किसकी, पे स्केल की बात कर लेते। चलो देखो, एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पे स्केल की अगर हम बात करें तो 7th CPC ग्रुप सी की वैकेंसी है, लेवल आपका 3 से लेवल 3 रहेगा, और 18 से 27 साल तक की उम्र मांगी है। कोर्ट अटेंडेंट की टोटल वैकेंसी है, तो इसलिए दिक्कत वाली कोई बात है ही नहीं। आगे हम आ जाते हैं इसके थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न पर, कि भाई एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा उसके बारे में थोड़ा सा नज़र मान लो। तो एग्जाम के लिए इंफॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पर, ये रहा। इन्होंने दे रखा है कि भाई एग्जाम में होंगे टोटल 100 क्वेश्चन, 100 ही नंबर के होंगे, 150 मिनट का मिलेगा टाइम। मल्टीपल टाइप चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें हिंदी के होंगे 25 क्वेश्चन, इंग्लिश के होंगे 25 क्वेश्चन, साथ में होंगे जीके के 25 क्वेश्चन, और उसके बाद होंगे अर्थमेटिक के 25 क्वेश्चन, है ना, मैथमेटिक्स के 25 क्वेश्चन। इस तरीके से 100 क्वेश्चन आपको करने हैं। साथ में मिलेगी नेगेटिव मार्किंग देखने के लिए, जो कि 0.25 नंबर की, और क्वालिफाई करने के लिए 50% नंबर लाने बहुत ज़्यादा जरूरी है। और उसके बाद होगा आपका Tier 2, जिसमें होगा इंटरव्यू। इंटरव्यू रहेगा सिर्फ 15 नंबर का, और वो सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ेगा, है ना। वो तो 15 नंबर का इंटरव्यू है। इंटरव्यू की तो बात आप जानते ही हैं कैसी होती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। कहीं कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, है ना। एज के बारे में मैंने आपको बता दिया, फीस के बारे में मैंने बता दिया, सब बातें क्लियर हो चुकी हैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, राम राम।